9 और 10 तारीख का समय आपके लिए कैसा रहेगा, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले 9 और 10 तारीख के पंचांग को समझने की कोशिश करें हम लोग तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 9 तारीख को देवी और सज्जनों द्वितीया तिथि है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, मंगलवार का दिन है। चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, यानी कि हम लोग जो राशि फल पर चर्चा करने जा रहे हैं उसमें मीन राशि पर चंद्रमा में होने के कारण आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसी विषय को समझेंगे। शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 11:53 AM से 12:43 PM तक, राहु काल 3:26 PM से 5 PM तक का है और दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ है। 10 तारीख को देवी और सज्जनों तृतीया तिथि, रेवती नक्षत्र, बुधवार का दिन, चंद्रमा मीन राशि में, शुभ समय अभिजीत मुहूर्त नहीं है। राहु काल 12:18 PM से 1:51 PM तक और दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ है। हमने जो दिशा शूल आपको बताया इसका अर्थ यह है कि आपको इस दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए इस दिन, नहीं तो समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हमने जो राहु काल बताया वो अशुभ समय है, उस समय में कोई भी शुभ काम ना करें, नहीं तो अटक सकता है, यश के बदले अपयश मिल सकते हैं। हमने जो शुभ समय बताया वो आपके लिए सबसे अनुकूल है, उस समय में आप कोई भी काम कर सकते हो। मेष राशि वालों के लिए द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश रहेगा, जो ये दर्शाता है कि अनावश्यक खर्च आपको ज्यादा झेलना पड़ सकता है, नींद की कमी आ सकती है, विदेश से जुड़ा कार्य लाभकारी सिद्ध होगा। ध्यान और आध्यात्मिक प्रवृत्ति में आपकी रुचि जो है सो बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। इस समय में साधना करने में आपका मन ज्यादा लगेगा। बात करूंगा वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में है, जो ये दर्शाता है कि सामाजिक दायरा बढ़ेगा, मनोकामना आपकी पूर्ण होगी, जो इच्छा है वो पूर्ण होगी आपकी। लाभ की स्थिति भी वृषभ राशि वालों के लिए दिखाई दे रही है, दोस्तों से भी सहयोग जरूर मिलेगा। बात करूंगा मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों दशम भाव में चंद्रमा है, जो ये दर्शा रहा है कि कैरियर से जुड़े निर्णय आप ले सकते हो, बॉस या वरिष्ठों का सहयोग आपको मिल सकता है। पद और प्रतिष्ठा में भी मिथुन राशि वालों के वृद्धि देख रहा हूं। कार्य क्षेत्र में भी सम्मान मिलने के योग हैं और धर्म कर्म भी करोगे। कर्क राशि वालों के लिए नवम भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि गुरु का सहयोग मिलेगा, यात्रा या तीर्थ का अवसर भी आपको प्राप्त होगा, धार्मिक प्रवृत्तियां बढ़ेंगी, भाग्य में भी वृद्धि के योग है। बात करूंगा सिंह राशि की। कुंडली के अष्टम भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि आध्यात्मिक या तांत्रिक कार्यों में आपकी रुचि, आपकी इच्छा बढ़ सकती है। कुछ गुप्त चिंताएं भी बढ़ेंगी जो आपको परेशान करेंगी, अचानक खर्च या परेशानी भी जो है सो हो सकती है, मानसिक अस्थिरता भी देखने को मिलेगी। बात करूंगा कन्या राशि। सप्तम भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि विपरीत लिंग से आकर्षण बढ़ेगा, वैवाहिक वार्तालाप या मुलाकात के योग भी बनेंगे, भागीदारों से लाभ मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में स्थिति बेहतर होगी, सामंजस्य बनेगा। बात करूंगा तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में है चंद्रमा, जो कार्य क्षेत्र में थोड़ा दबाव देगा। दुश्मन सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन आप पराजित नहीं होंगे, दुश्मन आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। मानसिक तनाव या चिंता थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है, इसलिए सावधान। बात करूंगा वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि वालों के लिए पंचम भाव में है चंद्रमा, जो मन में रचनात्मक विचार आपके आएंगे। संतान से आपको सुख की प्राप्ति हो, शिक्षा या बुद्धि में उन्नति के योग जो है सो बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में निकटता के योग है, प्रेम संबंध और बेहतर हो जाएंगे। बात करूंगा अब धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में है चंद्रमा, मन थोड़ा घरेलू मामलों में उलझ सकता है। वाहन या संपत्ति संबंधी विचार मन में आ सकते हैं। घर परिवार में वैसे शांति बनी रहेगी। माता का आशीर्वाद और सहयोग भी प्राप्त होगा। बात करूंगा मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों, कुंडली के तृतीय भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि लिखने, पढ़ने, कला या मीडिया से जुड़े लोगों को भी लाभ मिलेगा। यात्रा की संभावना है। छोटे भाई बहनों से मेल जोल देखने को मिलेगा। साहस और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। बात करूंगा कुंभ राशि की। दूसरे भाव में है चंद्रमा, खाने पीने की रुचि अधिक होगी। धन लाभ या खर्च दोनों की संभावना दिखाई दे रही है। वाणी मधुर होगी। परिवार में प्रेम बढ़ेंगे। देवी और सज्जनों, राशि चक्र की अंतिम राशि जिसका नाम मीन है, उसके बारे में बात करूंगा अब। भावनात्मक तौर पर में निर्णय लेने से बचें। इसका अर्थ यह है कि गुस्से में निर्णय ना लें, बहुत ज्यादा खुश हो तब निर्णय ना लें, और जब डिस्टर्ब हो दिमाग तब भी निर्णय ना लें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, थोड़ी बेचैनी हो सकती है। नए कार्य शुरू करने का उत्साह मन में हो सकता है। मन वैसे प्रसन्न रहेगा। चेहरे में एक दिव्य आकर्षण शक्ति रहेगी जो लोगों को आपके तरफ खींचती हुई चली जाएगी। आपको विवेक का भी सहारा मिलेगा। शील, स्वभाव, चरित्र भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। यही थी देवी और सज्जनों 9 और 10 तारीख की राशिफल जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में। आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही? अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है,
जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजे। जो शुल्क है जमा करे, इंतजार करे, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,